यूपी के कौशाम्बी के एक छोटे से गांव के रिटायर्ड सेक्रेटरी के बेटे का खेती बाड़ी के प्रति सर पर ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने बीटीसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं की, बल्कि मशरूम की खेती का प्लान बनाया। मशरूम की खेती कैसे करनी है खोजबीन में जुट गया। मशरूम की खेती के लिए पिता ने भी उसका साथ दिया। इसके अलावा रेडियो भी पथ प्रदर्शक बना। युवक ने रेडियो में सुनने के बाद मशरूम की खेती करने का निश्चय किया और फिर उत्तराखंड में जाकर इसका प्रशिक्षण भी लिया। वापस आने के बाद उसने मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। इस खेती से उसे बढ़िया मुनाफा हो रहा है। इसे देखकर जिले के अन्य बेरोजगार युवक भी अब मशरूम की खेती करने लगे हैं। वहीं उद्यान विभाग भी युवक की लगन को देखकर अन्य लोगों को भी मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित करने लगे हैं। सरसबा विकास खंड से सटे शिवरा गांव के कामता प्रसाद सेक्रेटरी के पद पर रहने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। उनके बेटे बुद्धप्रिय ने भी एमए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वर्ष 2012 में बीटीसी की पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया। शिक्षक पद के लिए उसका सूची में नाम भी आया। बुद्धप्रिय ने बताया कि एक दिन वह रेडियो पर खेतीबाड़ी के बारे में सुन रहा था तो अचानक से मशरूम की खेती करने की विधि भी बताई जाने लगी। इतना ही नहीं, कहाँ इसका प्रशिक्षण होता है, इसके बारे में भी रेडियो पर ही जानकारी हासिल की। फिर क्या था, बुद्धप्रिय ने उत्तराखंड पहुंचकर मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वह अपने घर वापस आया और फिर बैंक से तकरीबन 5 लाख रुपए निकाला और 6 बिस्सा में खेती करने के लिए मशरूम फार्म बनाया। ये मशरूम की खेती अपने जिले में कर रहे हैं लोग, कितने फायदे हैं और कैसे क्या है इसका? देखिए, मशरूम की खेती बहुत ही फायदेमंद है और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अलग से प्राप्त करने जो लोग मीट मांस मछली नहीं खाते हैं तो उसके लिए मशरूम की खेती या मशरूम खाना, जिसमें कि अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा बटन मशरूम होता है, बहुत अच्छे फायदेमंद है। किसानों को क्या लाभ है, इसमें कितना फायदा खेती? देखिए, किसान को इसमें लाभ ही लाभ है। बहुत कम लागत में किसान खेती कर सकता है। इसमें भूसा और जो इसका जो बीज लगता है वही खर्चा है और इसमें बहुत ही कम खर्चा है और किसान अपने खेत, अपने घर पे या अपने खेत पे छोटी सी जगह में जो है कर सकता है। जिले में अपने कितने लोग कर रहे हैं इस तरह की? जिले में लगभग जो मेरी जानकारी में 5 से 6 लोग कर रहे हैं खेती। और इसमें जो एक बुद्धप्रिय हैं जो शिमरा गांव के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नई नई खेती शुरू किया है तो इसका लाभ जो मिल रहा है। विभाग की तरफ से और प्रोत्साहन करने की जरूरत है कि और किसान इसको खेती करें और अपना। हाँ बिल्कुल, विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है। जो किसान इच्छुक किसान है, आप यहाँ पे केवीके में प्रशिक्षण हुआ है, कौशाम्बी में, मागांव में। इसके अलावा हम लोग इलाहाबाद में प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा बस्ती में प्रशिक्षण मिलता है, लखनऊ में प्रशिक्षण मिलता है। तो जो भी किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मशरूम की खेती आप भैया कब से कर रहे हैं? मशरूम की खेती 2017 से कर रहे हैं। अच्छा, तो इस खेती को करने के लिए आपको प्लान कहाँ से किया आपने? खेती के करने के लिए हमने रेडियो पे सुना था। रेडियो पे सुनने के बाद जैसे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो पापा ने कहा आप क्या करना है, तो हम कहे करेंगे क्या, वही खेती अभी है अपने पास, वही करते हैं। तो कहे मशरूम की खेती है ये कर लो, स्ट्रॉबेरी की खेती है ये करो। तो हम सबसे पहले मशरूम की खेती करना चालू किए। क्या क्या इसमें समस्याएं कुछ आती हैं और कैसे क्या किया जाता है इसकी खेती? देखिए, इसकी खेती करने के लिए तो आपको बांस और भूसा गेहूं का वो इकट्ठा करना पड़ेगा पहले। ये नहीं कि अभी आप कर रहे हैं और अभी तुरंत में खरीदे तो आपको महंगा पड़ेगा। जैसे भूसा इकट्ठा करने के लिए आप अप्रैल और मई में भूसा इकट्ठा करके रख ले और उसके बाद फिर ये सितंबर से की जाती है। अच्छा, तो और ये नवंबर में दिसंबर से निकलने लगती है। मतलब नवंबर में इसकी बुआई करेंगे, दिसंबर से निकलने लगी। अच्छा, तो आगे और क्या प्लान, मतलब इसका बढ़ावा इस खेती को और देना है कि बस? हाँ, ये खेती को बढ़ावा देना है, लेकिन अब यही है कि हम एक साल में एक छप्पर बढ़ा रहे अपने बजट के हिसाब से। देखते हैं अगर कोई अनुदान मिल जाता है तो एक बैग बढ़ा लेते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? बुद्धप्रिय। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट।